हरे कृष्णा। जो माया है, भगवान की माया शक्ति, वो अप्रकट रूप में प्रधान के रूप में रहती है। प्रधान मतलब वो दिखाई नहीं देता, इतनी सूक्ष्म बन जाती है माया। जब प्रधान दिखाई नहीं लग जाता है उसको, इसलिए प्रधान कह रहे हैं। प्रधान मतलब जो सबसे पहले है, सबसे बड़ी चीज क्या है, माया का सबसे पहला रूप क्या है, वो प्रधान है। और जब वो कोई रूप लेता है तो उसको कहते हैं महतत्व। मतलब महान तत्व है वो, वही प्रधान महतत्व। और महतत्व, फिर महतत्व से आता है अहंकार। हमारा अहंकार आता है हम सबका। और अहंकार भी तीन तरह का है। सतोगुण का अहंकार है, रजोगुण का अहंकार है, तमोगुण का अहंकार है। और उस अहंकार से फिर अलग अलग चीजें, तीनों अहंकार से अलग अलग चीजें पैदा हो रही हैं संसार में। सतोगुण से हमारा मन बनता है। और जो रजोगुण का अहंकार, सतोगुण मतलब सतोगुण का जो अहंकार है, उस अहंकार से मन बना है हमारा, सतोगुण के अहंकार से। और रजोगुण का जो अहंकार है, उससे इंद्रियां, बुद्धि, ये सब बनी है। और जो तमोगुण का अहंकार है, उससे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। तो इस प्रकार हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं ये। और फिर पांच पांच इंद्रियों के 5 विषय हो गए। इस प्रकार ये 23 तत्व हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 तत्व हो गए, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। फिर हमारे 5 विषय हो गए, 20 हो गए। और मन, बुद्धि, अहंकार, 23 हो गए। महतत्व हो गए 24। और प्रधान हो गए आपके 25। तो ऐसे 25 तत्वों से संसार बना है। तो सूक्ष्म से स्थूल आ रहा है। और जब प्रलय होती है तो उसके बारे में लिखा है इसमें ही। जब प्रलय होती है तो क्या होता है। प्रलय जब होती है तो फिर पहले सूक्ष्म से स्थूल आया है, तो पहले स्थूल चीजें खत्म होती हैं। स्थूल, पहले बता रहे हैं, पहले सूखा पड़ता है। बरसात बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा 100 साल तक सब। और फिर हीट इतनी बढ़ जाएगी सूरज की, सबको जला के भस्म कर देती है। फिर वर्षा पड़ 100 100 साल तक होता है। फिर 100 साल तक इतनी वर्षा होती है, सब पिघल जाता है, सब घुल जाता है। फिर अग्नि, अग्नि उसको, वो संकर्षण नीचे रहते हैं, अग्नि, अग्नि सबको भस्म कर देती है। फिर हवा सबको उड़ा देती है, ऐसे लिखा है। और ब्रह्मा वगैरह सब, सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं बचता सृष्टि में, न सूरज, न चंद्रमा, न पृथ्वी। तो ये भगवान की माया जगत है ये, समझ रहे हो, जिसमें हम फंसे हुए हैं। ये संसार, ये टेम्परेरी संसार है सब कुछ। सब फंस गए इसमें। इसी को सत्य मान रहे हैं, इसी में हम लोग। मैं थोड़ा जोर से नहीं बोल रहा ना, इस अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। तो अभी मैं शॉर्ट में, क्योंकि समय हमारे पास 7 हो गए 25। तो अभी पूछ रहे हैं, इस माया से, इस जगत से, इस सृष्टि, ये सब कैसे निकले हैं, इसमें हम फंस गए। इसी को सत्य मान रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं सब लोग दिन रात। तो वो चल चल रहा है। यहाँ तक पहुंच गया हम इन श्लोकों में भी करते करते। तो उन्होंने एक बात बोली, शुरुआत ऐसे की उन्होंने। आप देखेंगे कि राजा निमि ने कहा कि मुझे ऐसा तरीका बताओ कि मायाम दुस्तराम कृता आत्म भी तरंती स्थूल धियो, जिसकी धी बहुत मोटी है, मोटी बुद्धि का आदमी भी तरंती, वो कैसे तरेगा। कुछ ऐसा तरीका बताओ। अंजा मतलब बहुत आसानी से, अंजा स्थूल धियो, ये मुझे बताइए आप, कि एक बिल्कुल मूर्ख भौतिकवादी व्यक्ति हो, वो कैसे तरे इस संसार से, जो माया बिल्कुल दुर्जय है। और वो दुर्जय किसके लिए है, जिनके, जो संयमित नहीं है। ये, मैं शॉर्ट में जाना पड़ेगा इसलिए शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो चर्चा करनी है। तो फिर उन्होंने, बुद्ध ने, उन्होंने बस शुरू कर दिया बताना कि कैसे समाज में, कैसे भगवान ने दुनिया बनाई, कैसे जीव फंसा हुआ है। तो एक बन जाता है पुरुष, एक बन जाती है स्त्री। मैं पढ़ रहा हूँ सीधा, मेरे कोई वचन नहीं है इसमें। ऐसे शरीर धारण कर लेता है जीव। एक जीव बन जाता है पुरुष, एक जीव बन जाता है स्त्री। और बद्ध आत्मा, इस प्रकार दोनों मिलते हैं, उसमें बद्ध बद्ध हो जाते हैं। और इस प्रकार वो फिर भौतिक प्रयास करते हैं।
अपने दुखों को मिटाने के लिए दिन रात लोग प्रयास कर रहे हैं, दुख मिटाने के लिए और अपना सुख बढ़ाने के लिए जितना हो जाए। परंतु एक व्यक्ति को देखना चाहिए कि उनको जितना ज़्यादा प्रयास करते हैं उतना ही उसको उल्टा परिणाम मिलता है। देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पर, आप देख लीजिए, ये 11th कैंटो है, यही सत्य है। तो हमको देखना चाहिए कि इससे जो रिजल्ट आता है वो उल्टा आता है। दूसरे शब्दों में उनका जो सुख है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और जैसे वो बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनका जो दुख है वो बढ़ता ही जाता है। एक तो ये बात बोली उन्होंने, अभी समझा रही हैं। फिर उन्होंने बोला, बता रहे कॉज क्या है, माया से निकलना है ना, तो माया के एक तो कॉज बताया है कि प्रयास, सुख का प्रयास इस संसार में, और दुख मिटाने के लिए प्रयास करना इस संसार में, ये एक माया। इसको छोड़ेंगे तो माया से निकल सकते हैं, एक पॉइंट आया निकल के, क्योंकि इसी से दुख बढ़ रहा है। उन्होंने बोला है कि इससे दुख बढ़ रहा है उसका, और ये इसलिए इस चीज़ को डिवोटीज भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग गहन अध्ययन नहीं कर रहे हैं। वो इसमें लिखा है कि इससे दुख बढ़ रहा है, नोट करो इस बात को। कह रहे हैं इससे उल्टा रिजल्ट आ रहा है, जितना ज़्यादा कोई प्रयास कर रहा है दुख को घटाने का और सुख को बढ़ाने का, उसको उतना ज़्यादा दुख मिल रहा है। एक पॉइंट निकल के आ रहा है ये। तो जो ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं वो अपना दुख बढ़ा रहे हैं, एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट बता रहे हैं वो आगे। वो कह रहे हैं कि धन के बारे में बात आ रही है, कि जो धन है, अब देखिए हम लोग, हमें लगेगा नहीं ये तो बड़ा अजीब सा है, वो अजीब लगना है, हमें उल्टा लगना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग उल्टे हैं ना सब, हम लोग कोई मुक्त व्यक्ति तो है नहीं, हम में से कोई भी। तो जो हमारी सोच है आज की डेट में, वो उसका उल्टा होनी चाहिए, तभी प्रूव होगा कि भागवतम, मतलब भागवतम पढ़ रहे हैं तो हम में से मैच नहीं करेगी हमारी सोच। ये बिल्कुल हमारी सबकी सोच, जो विचारधारा है हम सब भक्तों की, क्योंकि हम लोग कोई मुक्त तो है नहीं, तो इससे मैच नहीं करेगी आपकी विचारधारा। मैं अभी इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कोई मिलावट है या मैंने कोई शब्द घुसा दिया, मैं घुमा फिरा के कह रहा हूँ कुछ, मैं सीधे धीर सीधा पढ़ शांत रहा प्रभु जी हूँ। हैं क्लास में और वो हैं। ये सब ना आप इसको वो कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। या मैंने इसको वो कर दिया क्या, नाउ नोबडी कैन स्पीक अनलेस ही इज को होस्ट, या एनी प्रॉब्लम, मैं लेट मी कंटिन्यू राइट। सो यहाँ पे कह रहे हैं जो धन है, धन दुख का एक शाश्वत स्रोत है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये इसमें लिखा है, अगर मैं इसको देखूं श्लोक को, श्लोक में है जी, नित्य आरती देना वित्तेना, नित्य आरती देना वित्त, नित्य आरती मतलब दुख देने वाला है कौन, धन, और ये बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, और ये आत्मा की मृत्यु के समान है। ये आत्मा को मारने वाला है। और कह रहे हैं कि घर और बच्चे, ग्रह अपत्य और संबंधी, और घर में जो पशु आदि हैं, का प्रीति साधी तही चलाई। कह रहे ये सब अस्थाई हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं, इनसे किसी को कहाँ कैसा सुख मिलता है, इसे स्थायी सुख कैसे मिल जाएगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कैसे सर्वोच्च या स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है अपने घर से, अपने बच्चों से, संबंधियों से और पशुओं से, जिनको हम धन के द्वारा पालते पोसते हैं। ये पॉइंट आई। तो हम सबकी सोच इस माया में है उस प्रकार। इसको नोट कर लो ध्यान ढंग से, भागवतम में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, नित्य आरती देना वित्तेना। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो आप कर लेना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। दुर्लभेना आत्मा मृत्युना, मैं सीधे से पढ़ रहा हूँ कि ये जो धन है ये बहुत नित्य दुख देखने वाला है,
बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, और आत्मा की मृत्यु है। और जो हम धन से जिन लोगों को पाल रहे हैं, उनसे किसी को क्या सुख मिलता है, ये भागवतम कह रही है। आगे इसका तात्पर्य नहीं लिखा है, देखिए लेकिन इसमें लिखा है सब कुछ, अगले वाले में, पहले वाले में नहीं लिखा। कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में भी उसको सुख नहीं मिलता स्थाई, स्वर्ग के लिए मना कर रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग कैसे मिलता है व्यक्ति को, जब वो अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, तो स्वर्ग मिल सकता है व्यक्ति, लेकिन वहां पर भी स्थायी सुख नहीं है। भौतिक स्वर्ग में भी जीव को बहुत टेंशन होती है, वहाँ भी उसके शत्रु होते हैं, उसके समान के लोग, उनसे कंपटीशन होता है, और ईर्ष्या होती है उनसे जो उनसे भी बढ़िया है। वहाँ भी ऊपर नीचे हैं लोग, स्वर्ग में भी ऊपर नीचे हैं, नहीं वहाँ भी है ऊंच नीच। एंड सिंस क्योंकि व्यक्ति का जो वहाँ पे ठिकाना है रहने का, वो उसके जैसे पुण्य खत्म होते हैं खत्म हो जाता है। और स्वर्ग के निवासियों को के अंदर कष्ट होता है, डर होता है उनको अंदर, ये तो डर रहता है, और उनको लगता रहता है कि अभी हमारा स्वर्ग खत्म होने वाला है। और इस प्रकार वो उन राजाओं के समान हैं, होते हैं, जिनको साधारण व्यक्ति तो बहुत उनका सम्मान करते हैं, एनवियसली एडमायर्ड, हालांकि ईर्ष्या कारण, वो भी ईर्ष्या कारण, लेकिन वो राजा को कितना समस्याएं रहती हैं उनके शत्रु राजाओं से, इसलिए उनको कभी भी असली सुख नहीं मिलता। राजा को भी, राजा भी कोई सुखी नहीं होते, हमें लगता है बहुत सुखी हैं वो, हमें लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो सुखी नहीं है। अब इसका जो तात्पर्य है ना ये वाला, ये हम पढ़ पाएंगे तो बहुत कृपा होगी भगवान की। इसको आप अगर पूरे चैप्टर को बार बार पढ़ लो तो आपका दिमाग, हम सबका दिमाग थोड़ा ठिकाने में रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे इस संसार में। यहाँ बता रहे हैं श्रील सिद्ध स्वामी ने एक श्लोक कोट किया है छांदोग्य उपनिषद से, जिसमें बता रहे हैं तद यथेह कर्म चित्तो लोकः क्षीयते एवं एवमुत्र पुण्य चित्तो लोका क्षीयते। कि व्यक्ति का जो स्टेटस है भौतिक सुख का, अभी हमारा फिलहाल स्टेटस है, और वो उसके पुराने कर्मों का फल है, वो भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा काल के प्रभाव से। तद यथेह कर्म चित्त हो, कर्म से बनाए हो। उसी प्रकार यद्यपि कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करके वो स्वर्ग में चला गया हो, है ना, ऊंचा, उसका भी भविष्य, वो भविष्य भी उसका सब खत्म हो जाता है, जो भी स्वर्ग में जाने वाला है वो। भौतिक सुख का जो आधार है वो क्या है, हमारा शरीर है जो हमें प्राप्त हुआ है। और भौतिक शरीर को कर्म चित्ता बोलते हैं, कर्म से बना ना वो, कर्म चित्ता, भौतिक शरीर कर्म चित्त से बना है। और क्या है कर्म चित्त, जो हमारे पुराने कर्मों का फल है ये भौतिक शरीर। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कुछ सब आएगा इसमें। अगर किसी व्यक्ति के पास एक ऐसा शरीर है जो बहुत सुंदर है, और वो बहुत विद्वान है, बहुत फेमस है, बहुत शक्ति है, और सब कुछ है उसके पास, तो कह सकते हो कि उसके सुख का जो स्तर है बहुत ऊंचा है, निश्चित रूप से हाई क्लास का सुख ले रहा है व्यक्ति, वो हर चीज़ है उसके पास संसार में। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति है, वो सुंदर नहीं है, उल्टा वो क्रूप है, और वो कोई विद्वान नहीं है, उसका दिमाग भी बहुत कम है, और सब कुछ उसका बेकार है, उसके पास भौतिक सुख की जो आशा बहुत कम है। लेकिन दोनों ही केस में किंतु क्योंकि ये सब अस्थाई है संसार, दोनों के लिए अस्थाई है। जिसके पास बहुत सुंदर शरीर है उसको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जल्दी उसको सब कुछ छीन लेगी। जो भी उसका घमंड है आज, उसको सबको ठिकाना लगा देगी मृत्यु। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का जन्म बहुत बेकार हुआ है, बहुत बुरी स्थिति में हुआ है, उसको भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी कष्ट थोड़े दिन का है। बहुत बहुत अच्छी बात है, इसलिए इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। पॉइंट ये चल रहा है कि
इस सुख बढ़ाना और दुख घटाना इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना क्या चाहिए, जोर लगाना चाहिए भक्ति के लिए। ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार आप क्लास में पूछते रहते हैं और भक्त लोग भी आपकी स्थिति के साथ जवाब देते हैं, लेकिन अगर भागवतम का मूड देखें तो भागवतम में नहीं है सब ये। भागवतम कहीं नहीं कहती कि आप धन कमाओ, परिवार के लिए खूब बढ़ोतरी करो, ये करो वो करो। जो आपके भाग में आ रहा आता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा कर्म करते रहो, लेकिन जोर लगाओ भक्ति में अभी से, ये करी भागवतम। साफ साफ बिल्कुल। आप कहीं भी दिखा दो, जिसमें भी जो भी पढ़ रहे हैं आप, कहीं भी लिखा हो तो ऐसे कभी भी वो कह रहे हैं कि सुंदर व्यक्ति हो या भद्दा व्यक्ति हो, गरीब हो या अमीर हो, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डाल सकते हो उसमें अपने ग्रुप में, या नोट कर सकते हो अपनी कार्ड डायरी में। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको उल्टा पूछना चाहिए स्पीकर से। यहाँ तो ये लिखा है कि बिल्कुल जोड़ नहीं लगाना है। यहाँ पे लिखा है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सुंदर हो या असुंदर हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सबको ऑल इंडिया में लिखा है। जितने भी प्रयास हैं सारे करने चाहिए। क्या करने के लिए? गरीबी मिटाने के लिए नहीं, विद्वान बनने के लिए नहीं, सुंदर बनने के लिए नहीं, जिम में जाने के लिए नहीं, कृष्णा भक्त बनने के लिए, ताकि वो अपनी मूल स्थिति तक पहुंच जाए, क्योंकि वही सलूशन है, ये कोई सलूशन नहीं है। आगे देखिए, विच इज टू, क्या है वो असली मूल स्थिति, क्या है वो? कि संसार के परे जाना। मूल रूप से हर जीव इतना सुंदर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम क्या सुंदर बनेंगे यहाँ पर, और इतना अमीर है कि क्या आप सोच भी नहीं सकते। लिखे हैं इतना बुद्धिमान है, जिसमें लिखा अनइमेजिनेबली, आपकी कल्पना से ज्यादा व्यक्ति सुंदर है। हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, कल्पना से ज्यादा अकल्पनीय है, और वो बहुत धनी भी है, और इतना शक्तिशाली है कि मत पूछो। शक्तिशाली क्यों कह रहे हैं? इतना शक्तिशाली है कि कभी मरता ही नहीं है वो। आपकी शक्ति क्या है? 2 मिनट मर जाओगे। परंतु हमने मूर्खता से वो जो शाश्वत सुंदर सिचुएशन है उसको छोड़ दिया, त्याग दिया है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम, बिकॉज वी आर अनविलिंग, क्योंकि हम वो जो शाश्वत जीवन की जो शर्तें हैं उनको पूरा करना नहीं चाहते। तो शर्त यह है कि व्यक्ति को कृष्ण से, कृष्ण का लवर होना चाहिए। लवर लिखा है इसमें, लवर ऑफ कृष्णा। हम कृष्ण के लवर बनना नहीं चाहते। यद्यपि कृष्ण के लिए जो लव है, प्रेम है, वो इतना ज्यादा है, एक्सक्यूट से लिखा है, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है। वो करोड़ों गुना ज्यादा है। इस संसार में किसके पास अगर सारा सुख है, उसके सुख से करोड़ों गुना ज्यादा वो सुख जो कृष्ण से प्रेम का सुख है। जो हम मूर्खता से कृष्ण के साथ अपना प्रेम संबंध हमने तोड़ दिया, और हम नकली रूप से इस संसार में स्वतंत्र भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, करते हैं इस भौतिक वातावरण में, जिसका मतलब हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं और घमंडी हो रहे हैं। हम लोग घमंडी, फॉल्स प्राइड बढ़ता उसे। अगर कोई, यद्यपि कोई व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच भी जाए, वहां पर भी बहुत कष्ट है। हर बद्ध आत्मा को इस संसार में, हर, देखो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, हर बद्ध आत्मा, ये दिस वेरी गुड पॉइंट। मैं सोचा था खाली मेरे अंदर ही फीलिंग है, सबके अंदर होती बता रहे हैं। हर बद्ध आत्मा इस संसार में महान बनना चाहता है। इसलिए व्यक्ति, है ना, और जो महान बनना चाहता है, लेकिन उसके जैसे और भी लोग हैं, क्योंकि सभी महान बनना चाहते हैं। इसलिए कंपटीशन है संसार में, और वो कंपटीशन के कारण परेशानी है बहुत, लड़ाइयाँ हैं। तो इसको कहते हैं रैट रेस, यहाँ लिखा है। इसको जनरली लोग कहते हैं रैट, चूहे की दौड़ के समान है। हम सब चूहे हैं, दौड़ रहे हैं सारे। हम होंगे कामयाब एक दिन। अभी जोर लगा रहा हूँ, पर बस थोड़े दिन की बात है, हो जाएगा सब, बस सेट होने वाला है। इवन ऑन द हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग के अंदर भी रेट रेस है। उतनी अच्छी बात लिखी नहीं,
वहां भी चूहे की दौड़ है, वहां भी चूहे हैं स्वर्ग के अंदर भी। वहां भी एक चूहा सोचता है मैं ज्यादा अच्छा हूँ आपसे, मेरा देखो रूप कितना अच्छा है, मेरा देखो मेरी फैसिलिटी आपसे अच्छी है, मैं ज्यादा विद्वान हूँ। सिंस सम पर्सन्स इनएविटेबली एक्सेल आवर ओन अचीवमेंट्स, तो हमारी जो उपलब्धियां हैं कुछ लोग हमें उनसे आगे निकल जाते हैं हमसे, तो हमारा दिल जलता है ईर्ष्या के कारण। हम देखते हैं दूसरे हमसे ज़्यादा वो ज़्यादा स्थिति में जी रहे हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ है हमारे पास, जिन चीज़ों के लिए हम प्रयास करें तो उनके पास ज़्यादा है, तो हमारा दिल जलता है। और क्योंकि हमारी पूरी सिचुएशन सब ये सब कुछ टेम्परेरी है, करेक्ट है ना, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है, तो क्या होता है उसके कारण हमारे हृदय में डर रहता है, चिंता और मृत्यु। मृत्यु का डर स्वर्ग में भी है, चिंता डर वहां पर भी है। और उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा, कि उसका राजाओं को उदाहरण में पढ़ा ना, राजाओं को पास सब कुछ है, धन भी है, शक्ति भी है, प्रसिद्धि, लेकिन राजाओं के अंदर भी बहुत डर, ईर्ष्या, परेशानी है, दूसरे राजाओं से धमकियां आती हैं। उसी प्रकार जो पॉलिटिशियंस हैं, उन जो जो राजनेता हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं, करेक्ट है ना। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर ने बोला है कि जो जीव हैं, जीव जो भौतिक सुख प्राप्त करने का बहुत प्रयास इच्छुक हैं और दुख मिटाने के इच्छुक हैं, वो क्या करते हैं, वो दो काम करते हैं, यहाँ पे लिखा है, वो संबंध बनाते हैं मैथुन के आधार पर, और वो समर्पित हो जाते हैं दिन रात मेहनत करने के लिए, हार्ड लेबर ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। दो दो चीज बता रहे हो, दो काम कर रहे हैं लोग, अपना दुख मिटाना है और सुख बढ़ाने के लिए दो काम कर रहे हैं, पैसा कमाओ और भोग करो। दोज हु आर एनलाइटन, लेकिन जो लोग उन्नत हैं वो देखते हैं ये दोनों चीज बेकार हैं। अल्टीमेट फ्यूटिलिटी ऑफ सच ग्रॉस, जैसे जो प्रयास की बात कर रहे हैं, ऐसे जो भौतिक प्रयास को व्यर्थ मानते हैं वो लोग, कि भौतिक प्रयास नहीं करना है। इसलिए इस तरह की पत्नी, घर, बच्चे, संबंधी, बैंक अकाउंट और जो भी हैं वो सब क्षणिक हैं। एंड इवन वाइल मैनिफेस्ट दे कैन नेवर गिव रियल सेटिस्फेक्शन, इनसे कभी भी किसी को असली संतुष्टि नहीं मिल सकती हमारी इंद्रियों को। अब ये पॉइंट लिखा है कि धन प्राप्त करना इस संसार में, टू अक्वायर वेल्थ इन दिस वर्ल्ड वन इज प्रैक्टिकली फोर्स्ड, अगर प्रैक्टिकली व्यक्ति अपनी आत्मा को मारता है जब उसका उद्देश्य धन प्राप्त करना बन जाता है। अब ये लाइन मैंने थोड़ी लिखी है, अब वो ऐसे ऐसे सुनाता रहता है कुछ भी, पढ़ रहा हूँ मैं बिल्कुल साफ साफ, भागवतम पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिए। नहीं, कहाँ गया मैं, तेरा, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग प्लेजर, भौतिक कार्यों से कभी सुख मिलने का कोई चांस नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि वो सब अस्थाई भौतिक वस्तुओं के पीछे किए जाते हैं वो सारे। इंद्रियां भी हमारी अस्थाई हैं, रह कुछ समय रहेंगी, और चीजें भी सब खत्म होने वाला है, और जब खत्म होगा बहुत दुख होगा उस दिन। when द कंडीशन सोल, जब बद्ध आत्मा को अपना गोल प्राप्त होता है तो वो घमंडी रहता है, संसार में कुछ मिल जाता है ना किसी को, और वो सेखी बगाड़ता है कि जैसे कि उसकी सारी जो उपलब्धियां हैं वो हमेशा रहेंगी, और जब वो हार जाता है तो शोक में डूब जाता है। और इस प्रकार ऐसी जो प्रवृत्ति है अपने आप को कर्ता मानने की, ये कम बुद्धि का प्रतीक है। जो कम बुद्धि के लोग हैं वो दोनों ही केस में अपने आप को दोषी मानते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली इच्छा करते हैं, ऐसे लिखा है कहीं पे, हम देख लिखा ही है, आ गया। सिंस इन फैक्ट जीव के हाथ में केवल इच्छा है, जीव कुछ करता ही नहीं है, किस बात का घमंड कर रहा है और किस बात का शोक कर रहा है, सब प्रकृति और भगवान कर रहे हैं। इच्छाएं उसकी बस खाली, इज मियरली डिजायरिंग, जीव केवल इच्छा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। बॉडी भी प्रकृति चल रही है, भगवान कंट्रोल में चल रही बॉडी, हम कुछ नहीं कर रहे, कृष्णा करवा रहे हैं सब, क्योंकि मेरी इच्छा है ऐसी।
इसलिए ये स्वामी, ये मालिक है, ये नौकर है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये पति है, ये पत्नी है, ये जो भी हैं, क्या है सब ये जो भी आपस का ये बर्ताव है और वेल विशिंग, वाह कितनी अच्छी पत्नी है, कितना अच्छा बेटा है, और कितनी अच्छी सेवा दे रहे हैं, इससे थोड़ा सुख मिलता है व्यक्ति को इन रिश्तों में। अच्छा पुत्र है, अच्छी पत्नी है, अच्छा नौकर है मेरा, परंतु ये सब टेम्परेरी हैं। सच इफेमरल डिवोशन कैन नेवर ब्रिंग, ऐसी सेवा से कुछ आत्मा को लाभ मिलने वाला नहीं है। और ये जो सब ये क्षणिक जो इंद्रिय तृप्तियां हैं, ये माया जीव को इसको उकसाती है। क्या उकसाती है माया? इन इंद्रिय तृप्तियों के द्वारा जीव पूरे संसार में भ्रमण करता रहता है, कभी इस योनि में कभी इस योनि में, और वो इस प्रकार संसार में उपलब्धियों के पीछे दौड़ता रहता है। लेकिन कर्म के जो सूक्ष्म नियम हैं, कर्म के सूक्ष्म नियमों के कारण जीव को सुख दुख मिलता है। व्यक्ति को व्यक्ति जोर लगा के सुख प्राप्त नहीं कर सकता। साफ साफ लिखा है इसमें, वन कैनॉट ऑब्टेन हैप्पीनेस बाय फोर्स। चाहे कितना प्रयास करे, इसलिए प्रयास करने कोई फायदा नहीं है। हम कह रहे नहीं, प्रयास तो करना पड़ेगा जी, कर लो प्रयास, हो सकता है प्रयास करके और बीच चले जाओ। अगर आपके भाग में नहीं है, पुराने कुछ भी नहीं है, इच्छाएं जो भी है भगवान ने कर रखा, सब भगवान कर रहे हैं ना। वन कैनॉट ऑब्टेन हैप्पीनेस बाय फोर्स नो मैटर, लेकिन भक्ति करेंगे तो पक्का अच्छा होने वाला है। पॉइंट है, भक्ति का फल है सच्चित आनंद। और भौतिक भक्ति के अलावा जो भी कार्य, उसका उसका क्या है फल? केवल दुख दुख बहुत दुख भाजा। चाहे कोई कितना प्रयास कर ले, कितना ट्राई, कितना लंबा कर ले, कितना कर ले, कितना लंबा कर ले, चाहे 20 साल लगा ले, चाहे कई जन्म लगा ले, कभी सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो उनकी बुद्धि बहुत बढ़िया है, जिनकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है, उनको केवल कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए और उनको ये सब छोड़ देना चाहिए। इस संसार में ल्यूडिकस क्या होता है, भूल गया मैं, ल्यूडिक्रस क्या था भाई? बेकार का, बहुत बेतुका। ये बेतुका प्रयास नहीं करना चाहिए, बेतुका है ये। संसार में जो हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, परमानेंट मिल जाएगा, इस बेतुका प्रयास को छोड़ देना चाहिए। अब कितना अच्छा है, एक ये लाइन तो भूल गया, इतनी अच्छी लाइन है ये ऐसे है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। कुत्ते वाली कहाँ थे, एक ऐसा लगाव है ये, जिसकी तुलना करते हैं कुत्ते, कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ नहीं पाता, आपने देखा होगा शायद, वो कभी होने वाला नहीं है। यहीं पर आज का लेक्चर है फिनिश्ड। कोई प्रश्न तो बताओ, मुझे यही पढ़ना था, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। आप प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा है, अगर आपको समझ में आ गया बिना एक्सप्लेन किए तो बहुत ही अच्छी बात है। हम इसको भी यहीं पर विराम दे देंगे। इसको कौन खोलेंगे सबको? होस्ट, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, खुल गया है। हरे कृष्ण। थैंक यू, प्रणाम प्रभु। हरे कोई कृष्ण। प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज अपन इसको हरे कृष्ण हरे। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि मतलब परिवार के रिश्तों में और वैसे भी भौतिक रिलेशन जो होते हैं, दुख आता है हमें तब तो पता चलता है कि दुख है बहुत। लेकिन मतलब जब सिचुएशन सही होती तो लगता है सुख तो है। और सबसे ज़्यादा कि जो पति-पत्नी का रिश्ता होता है, तो अगर मतलब होता है कि आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो जिनका मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या जो मतलब बहुत ज़्यादा अटैच है, तो उनसे हम कुछ कहते भी हैं तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि क्या कह रहे हैं, सुख तो है ही, हम तो सुखी हैं। उनको हम कैसे समझा सकते हैं? मतलब वो सब नहीं में ही समझा है सकते, चीज़, हम में भी है ही। ये जी। तो केवल साधु संग और भागवतम, जिनकी दृष्टि खो गई है ना, उनको भागवतम रास्ता दिखाएगी। भागवतम कह रही है बात ना, नष्टाम दिशाम ईशा, भागवतम एक उपाय है। और हरिनाम प्रसाद समझाना नहीं चाहिए लोगों को एक्चुअली। आई थिंक नहीं, जिनकी श्रद्धा नहीं वो समझ नहीं सकते हो तो भगवान कृपा से ही समझता है जी।
भगवान की कृपा मिलती है भक्तों के संग से। प्रसाद खिलाइए लोगों को, भागवतों को सुनेगा या चैंटिंग करेगा। चैंटिंग अच्छी करने समझ में आता है, अंदर से भगवान समझाते हैं ना कि भगवान की शक्ति है ना, माया शक्ति। भगवान ने ही तो कर रखा है उसको ऐसा। माया शक्ति से कौन लड़ेगा? माया सब कुछ उल्टा कर देती है ना, तो कैसे बचे बताओ? भगवान की प्रभु कृपा जी होगी ये तभी बचेगा। भगवान की कृपा मिलेगी भक्तों की कृपा से। भक्तों के कांटेक्ट में, हरे कृष्ण महामंत्र कांटेक्ट में है, भागवतम भी कृपा है। इसके उसके बिना कोई चांस नहीं है। प्रार्थना कर सकते हैं, पर पॉइंट ये है कि वो इसमें लिखा बहुत दुख बढ़ रहे हैं उनके, उनको आगे बहुत दुख मिलने वाला है, बहुत दुख मिलने वाला है। मैंने तो ऐसे लाइव केस देख चुका हूँ, मैंने कई बार बताया भी है, बिल्कुल लाइव केस। बहुत ही जीवन देने वाला, इतना भयंकर दुख आता है, व्यक्ति जवानी मर जाता 35 साल में। इतना हट्टा कट्टा बंदा था, एक भक्त था, एक भाई, एक नॉन डिवोटी था। बड़ा भाई भक्त, छोटा भाई नॉन डिवोटी, और बहुत स्ट्रांग सुंदर एकदम जैसे इसमें लिखा है। और उसको अचानक कैंसर होता है, चंडीगढ़। पर्सनली इनके साथ हम टूर पे भी गए, हम हरिद्वार में वो भी साथ में गए, पूरी फैमिली गई थी, वो भी साथ में थे सब। मैं कई बार उनके साथ उनके ऑफिस में बैठा 2 घंटे। फिर वो कैंसर ने सब खत्म कर दिया 3-4 महीने के अंदर। ऐसा ही है लाइफ। और कोई क्वेश्चन? 53। हाँ जी प्रभु जी हरे जैसे कृष्ण। कि कोई तो बोलो। हाँ जी हाँ जी हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी प्रभु जी ये तो जैसे नॉन डिवोटीज की बात थी कि वो नहीं समझ पाते, लेकिन ये बात तो मतलब हम भक्ति में हमारे में घुसी हुई है, हम तभी तो लोग मतलब गृहस्थ भागवतम में अध्ययन जाना नहीं चाहते करते हैं ना, हमारे। भागवतम अध्ययन करते हैं तो भागवतम का प्रभाव होता है ना, अग्नि के पास जाते हैं, अग्नि का प्रभाव होता है। हम अग्नि के पास नहीं जाते। ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के हम पास नहीं जाते, क्योंकि सुनते ही नहीं हरे कृष्ण महामंत्र को। सुनना श्रवण है ना, एक्चुअली श्रवण नहीं हो रहा, पता है, पहली स्टेज नहीं हो रही हमारी ना। हरे कृष्ण महामंत्र सुन पाते हैं हम, जैसे अर्जुन गुरुकुल कई बार बोलते हैं सुनना चाहिए, फिर भी बहुत अच्छी क्लास करवाते हैं ना आप लोगों की, हरि नाम पे ऊपर क्लास करवाते हैं, कोई अच्छा जप हो जाएगा सबका। वो सुनने से रियलाइजेशन आती है। सुनते ना तो क्लास सुनते हैं ढंग से, ना भागवतम सुनते हैं, ना हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, और ना गुरु की सुनते हैं वो भी है। तो श्रवण ही नहीं हो रहा। तो श्रवण नहीं होता तो फिर कीर्तन भी नहीं होगा। तो श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो याद कहाँ से रहेगा क्या करना है जीवन में? तो सिमरन तो होगा ही नहीं। तो सुनना है, इसलिए भगवान ने कहा तत्शृणु, सुनो। सुनते हैं कुछ और चीजें हम, सुनने की बात है, सुन नहीं रहे हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। जी ब्रो। प्रभु जी जैसे कि हम सभी लोग तो जैसे कि सारे लोग जितने भी डिवोटी से जुड़े हैं हम लोग तो ग्रस्त हैं प्रभु जी। तो जैसे कि आपने बताया जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि जो धन है वो साक्षात मृत्यु है। तो प्रभु जी अब हम कैसे जिए, मतलब लाइफ को कैसे कोप अप करें कि मतलब कि अब मतलब कि कैसे, मतलब कि अभी हम तो छोड़ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कि हम तो ऐसे ऐसे बंधे हुए हैं मतलब कि इस माया जाल में कि ना तो हम उधर जा सकते हैं ना हम इधर जा सकते हैं। तो प्रभु जी हाँ आप हमें बताइए, कुछ पॉइंट्स बताइए कि हम कैसे अपने जीवन को ढालें कि मतलब कि भक्ति में लगे, और कि जो और मतलब कि जो ये धन है ये सब है इनको हम भगवान की सेवा में लगाएं, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें? तो आप प्लीज कुछ हाँ, पॉइंट्स बताइए प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु वो क्या है ना कि रियलाइजेशन की बात है ना, जैसे फेथ की बात है। हमारा फेथ नहीं है कि भगवान चला रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। अभी भी जो मिल रहा है, किसी को 2 करोड़ मिल रहा है, किसी को 2000 करोड़ मिल रहा है, किसी को 20,000 करोड़ मिल रहा है, किसी को 10,000 भी नहीं मिल रहा। जो भी प्रयास सारे ही कर रहे हैं, सभी सभी लगे पड़े। जिसको 10,000 कमा रहा है वो भी दिन भर काम कर रहा है। तो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कोई सप्लाई कर रहा है, किसी को कुछ सप्लाई हो रहा है, किसी को सप्लाई हो रहा है। जो बहुत काम कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, उनको गुजारा भी नहीं हो रहा। जो काम नहीं कर रहे हैं उनको इतना मिला जा रहा है। ऐसे भी संसार में हो रहा है, कोई भी देख सकता है प्रैक्टिकली। तो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि भाई
आपके प्रयास से कुछ नहीं हो रहा, आपके प्रयास से हो रहा तो फिर कमा लो। तो अभी क्या करना चाहिए हमें ना, पूरा जोर लगाना चाहिए भगवान की सेवा में, तो वहां से रियलाइजेशन आएगी, वहां से कृष्णा रियलाइजेशन कर देंगे। कृष्णा हमको ऐसी हमें महसूस कराएंगे कि मैं हूँ। आपको आस्था आएगी, हिम्मत आएगी, आपको भगवान समझाएंगे कि मैं हूँ, तो क्यों चिंता कर रहा है। भगवान आपको दिखाएंगे भगवान ही कर रहे हैं, चिंता किस बात की है। तो वो भगवान की जो सेवा करेंगे तो वहाँ से निडरता आएगी, विश्वास आएगा। जैसे महाप्रभु का जैसे मूवमेंट है संकीर्तन, संकीर्तन में हेल्प करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, वहीं से शक्तियाँ आएंगी सारी, वो भगवान ही देंगे। कोई पूरा जोर लगा देगा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, जैसे भगवान चाह रहे हैं सारे नियम फॉलो करके, तो भगवान पूरी तरह से विश्वास है, छोड़ देगा वो, काहे को प्रयास करना है। भगवान के हाँ पास जी। क्या है, हाँ विश्वास, हाँ जी प्रभु। विश्वास की बात है ये। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, तो फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि प्रभु जी कि हम सेवाओं में लगे ना, हम लोग जो भगवान की सेवाएं हैं उसमें अपने आप को व्यस्त करें, तो फिर जी जी। भगवान सेवाएं करेंगे तो फिर भगवान की कृपा और वैष्णव कृपा आएगी, तो फिर समझ आनी शुरू हो जाएंगी चीजें ना प्रभु जी। हाँ, अपने आप ही आपको रास्ता दिख जाएगा कि मैं कैसे, मतलब अपने आप को रास्ता भगवान निकाल देंगे आपको। जैसे पक जाता था ना पेड़ पे, जब फल पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है पेड़ से, कुछ छुड़ाता नहीं है उसको। वे कच्चा है, छूटे कैसे। जब पक जाएगा छूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा पेड़ से। ऐसे ही हम पक नहीं रहे, जब भक्ति में पक जाएंगे ना तो अपने आप ही छूट जाएगा, हमें छुड़ाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ऐसी अवस्था बन जाएगी। अपने आप ही वो प्रकृति काम कर रही है ना, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। वो प्रकृति और भगवान अपने आप ही ऐसी अवस्था करेंगे, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है संसार में, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। और आपको लगेगा मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आप करना भी चाहोगे ना, अभी तो हमें ऐसे सोचना पड़ रहा है, फिर आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो पेड़ पे वो फल जो अभी पेड़ पे वो लटक नहीं सकता, वो ऐसा हो गया फल, अब पक गया ना वो डाल पे, वो लटक ही नहीं सकता वहां पे। तो आप जॉब में रह ही नहीं पाओगे, आप काम ही नहीं कर पाओगे संसार के, जब पक जाओगे भक्ति में, ऑटोमेटिक होएगा ऐसे। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, वो एक तो हाँ प्रभु जी फल का एग्जाम्पल भी है प्रभु जी, वो एक एग्जाम्पल उसका भी आता है ना शास्त्र में प्रभु जी, कोकोनट का, कोकोनट बोलो जो वो जी कोको वो जी अंदर जी से ना जी वो अलग हो जाता है फ्रूट ना। जी प्रभु जी 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 हाँ जी हाँ जी जी। जी। तो हम रहते बस हुए भी नहीं रहेंगे अगर ऐसा हो जाता है ना, अगर हम सेवाओं में व्यस्त रहेंगे और हाँ, कृपा आपको से। बोलेंगे, आपको कहेंगे मैं क्या करूँ, मुझसे हो ही मेरा कुछ भी। और लोग भी बोलेंगे यार तू यहाँ पे क्या क्या कर रहा है भाई, तेरा यहाँ पे क्या का ही। वो लोगों को भी ना सूट करोगे ना आपको सूट करेगा कुछ, आप खाली भक्ति के, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। और उस तक पहुंचने के लिए अभी अभी जो भी समय मिल रहा है उसको अच्छी तरह से भगवान में फोकस होकर लगाएं। और संसार में फोकस ना करें, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। जैसे कोई बाथरूम में थोड़ी फोकस करता है, वहाँ पे मल त्यागेंगे, यूरिन करेंगे, नहाएंगे, ये तो काम है, चलते रहते हैं। ऐसे संसार के कार्य तो ऐसे करने चाहिए, ठीक है हो रहा है। लोग जो वहाँ पे फोकस कर रहे हैं ना, प्लानिंग कर रहे हैं, अभी इतना आ गया, अभी इतना आएगा, अभी थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, अभी ये वाली जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, अभी ऐसे कर लेता हूँ, ये मर रहे हैं। मतलब हमें वो नहीं सोचना चाहिए, वो तो अभी अभी हम जी रहे हैं ना, चल ही रहा है जीवन, उसमें क्यों फालतू दिमाग लगाना। इधर जो लगाओ, इतनी सेवा कर लेता हूँ, अब भगवान के लिए कर लेता हूँ, ये नहीं हुआ सेवा, और क्या करें कृष्ण के लिए, ऐसे प्लानिंग करना चाहिए भक्त को तो अभी से ही। और क्या कर सकते हैं हम भगवान के लिए, क्या करना चाहिए। प्रभुपाद लीला में पढ़े हैं, क्या क्या किया भक्तों ने, आचरण के बारे में पढ़े हैं, उन्होंने कैसे किया था। प्रभुपाद जी देखो तभी से सोच रहे थे, जैसे गुरु मिले थे कैसे लेके जाऊं, तभी से उनका ये हाल था, डे एंड नाइट। 70 साल तक सोच रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे वो, उनका फोकस तो था ही नहीं धनों में, चाहे वो भी कमा रहे थे लेकिन फोकस वहाँ था। और वो धीरे छूटता ही गया, एक दिन ऐसा आया कि सब छूट गया। वो बिजनेस में ना कर पाए कुछ, ना बिजनेस में लोग चुरा के ले गए, आग लग गई, और भगवान ने उनको रोड पर ला खड़ा कर दिया। प्रभुपाद को तो फोर्स किया ना प्रकृति ने, वो थोड़ी छोड़ रहे थे। प्रभुपाद का मैं छोड़ने वाला नहीं था, गुरु ने मुझे बोला संन्यास से तो मैं डर रहा था, लेकिन भगवान ने व्यवस्था कर दी, घर वालों ने भी व्यवस्था कर दी, यहाँ क्या कर रहा है तो भाग यहाँ से। तो व्यवस्था भगवान ही करेंगे। हाँ तो जी प्रभु। फोकस फोकस हमारा वहाँ होना चाहिए। आप ना घर में रह पाओगे, ना जॉब में रह पाओगे, ना संसार में रह पाओगे। आपके लिए एक ही हाँ जगह बचेगी खाली, भगवान के चरण। हाँ जी। और कुछ आपको रखेगा ही नहीं।
हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि प्रभु जी जैसे हम जीवात्मा हैं तो हमारी बस वो फ्री विल है, तो मतलब हम इच्छा करें प्रभु जी कि भगवान आप हमें अपनी सेवा में लगाइए और बस हम जी इच्छा जी, करते रहें और थोड़ा जब भी मौका मिले थोड़ा करने का प्रयास करें बस ना, प्रभु जी करेक्ट फिर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। तो भगवान करा यही देंगे उचित समय प्रयास, आने पे। हाँ यही प्रयास करते हैं, प्रभु मुझे निकालो प्लीज, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो, मुझे निकालो। लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुझे अभी सेटिंग करनी है अपनी, तो वहाँ इच्छा ही नहीं कर रहे हो। वो कह रहे मैं प्रभु मुझे थोड़ा अभी सेटिंग कर रहा हूँ, तो इच्छा नहीं कर रहे ना, ना प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो भगवान कैसे निकालें? भगवान तो इच्छा ही पूरी कर रहे हैं ना जीव की, तो भगवान वहाँ भी इच्छा पूरी कर देंगे, फंसा देंगे आप बहुत ज़्यादा। प्रभु जी अगर हम इच्छा करेंगे तो वो वाला श्लोक भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, ध्याय तो विषान पुंसा, क्योंकि वो तो हाँ, ऐसे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, अगर इच्छा करेंगे तो फिर हमारे एक्शंस भी वैसे उसके अकॉर्डिंगली होने लगेंगे करेक्ट करेक्ट और करेक्ट एक्शंस होने करेक्ट। लगेंगे तो फिर मतलब कि वो क्रिया में भी आसक्ति आ वहाँ पे, आ जाएगा। सकती है ना, संग तेज हो जाएगा, आपको आसक्ति हो हाँ जाएगी जी। भगवान से, हाँ जी, ध्यान हाँ से। जी। करेक्ट है बिल्कुल। हाँ जी, प्रभु जी पहले इच्छा करें फिर सेवा में पार्टिसिपेशन करें और उसके बाद बस आगे हो जाएगा खुद ही ना। खुद होएगा, ऑटोमेटिक होएगा सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। और भक्त पूछ सकते हैं प्रश्न जो भी है। हरे कृष्ण, टाइम हो गया सर। ये कुछ कह रहे हैं, अच्छा माता जी कुछ लिख रही हैं ये। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। मैं स्वयं बड़ी दीदी बड़ा फ्री हो गई। प्रभु जी मैं ना क्वेश्चन तो नहीं था मेरा कोई, बस मैं शेयर करना चाहती थी एक सब भक्तों से भी, आपसे तो पहले भी शेयर किया हुआ है। मेरे हस्बैंड पता है क्या, मतलब इतने ज्यादा गुस्सा इनको आता था कि ये क्या करते थे, मतलब जैसे इनको सबसे ज्यादा ना पता था कि मुझे सबसे ज्यादा अटैचमेंट थी कि मेरे ऑल्टर को कोई ना छेड़े, तो इन्होंने सबसे पहले अटैक वहीं जाके करना, मतलब मेरे ऑल्टर की पिक्स फेंक देनी, मेरी स्क्रिप्चर्स देनी, कई कई बार भगवत गीता फाड़ी है। सुन रहा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ, हाँ लेकिन जी। अब क्या हुआ है, अब जैसे मतलब कृष्णा की कृपा से अब ऐसे हो गया कि जैसे कई बार मैं नहीं भोग लगा पाती इन अ सिचुएशन, तो मैं बोलती हूँ कि क्या आप लगा दोगे, तो वो भगवान के आगे रख के हरे कृष्णा महामंत्र बोल देते हैं। और मतलब इवन जैसे कई बार मैं नहीं लगा रही हूँ या नहीं देखो तो मुझे खुद कहेंगे कि आज तूने भगवान को तो किया ही नहीं है। तो मतलब बहुत ही, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे ये पॉसिबल है। जी जी, होता है। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी, मुझे और इतना डर लगा था ना मुझे कि दीक्षा के बाद मेरा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तिलक लगा के रखना घर पे और ये सब कुछ। और मैं ना ये सोच रही थी कि चलो मैं लगाऊंगी नहीं, लेकिन मैंने एक दिन लगाया, उस दिन मुझे किसी ने टोका नहीं, फिर मैंने रोज लगाना शुरू कर दिया। फिर एक बार बोला तो उसके बाद किसी ने नहीं बोला, मतलब अब कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता कोई मुझे। और इतने डर थे, इतने चीयर थे मेरे, मतलब मेरे सारे चीयर जो है वो खत्म बिल्कुल ही। वो तो है ही। जितना आप प्रयास थैंक यू करते सो मच जाएंगे, गुरु जी। इच्छा करते जाएंगे, उतने भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान कह रहे हैं ना, मैं जैसे जिस भाव से मेरी शरण में लोग आ रहे हैं, उसी भाव से मैं भी उनके साथ व्यवहार कर रहा हूँ। तो भगवान ही तो व्यवस्था करते हैं सारी। प्रभुपाद ने अपने हाथों से किया था, प्रभुपाद को भगवान ने लोग भेजे, तो भगवान ने कृपा की, सारी व्यवस्था की। यहाँ यही तो लिख रहा है कि जीव को इच्छा के अलावा कुछ करता ही नहीं, सारा कार्य तो भगवान और प्रकृति कर रहे हैं। अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो ये मुझे प्रेरणा, ये सारा होना है तो भगवान इसकी बुद्धि और वो देते हैं, शक्ति वो दे रहे हैं बोलने की। हम कुछ भी नहीं कर सकते, माइंड ही नहीं करेगा, आपका माइंड वैसा हो जाएगा, मेरा मन नहीं आएगा। प्रकृति तो हमें पूरा, प्रकृति बहुत पावरफुल है ना, सब भगवान करने वाले हैं। जैसे अर्जुन अग्निपुर ने बहुत अच्छा बोला कि इच्छा करते रहें और प्रयास करते रहें, भगवान सब व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, और कुछ है तो किसी का भी, वैसे तो 5 मिनट ज़्यादा हो गए, बंद करें। आशा है आप सब संतुष्ट होंगे, सब भक्त। ओके प्रभु, आप बंद कर सकते हैं, आई थिंक। हाँ, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील ठीक प्रभुपाद है। की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी।